ये पैसे काफी है ना धुलाई के लिए? कीप द चेंज। काका, ये किस तरह आप बाई के साथ बिहेव कर रहे हैं? ये क्या तरीका? तुम्हारी इस बकवास के लिए ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही इंटरेस्ट। अपनी मेरी क्लाइंट है और यहां मैं उसी के लिए आया। कोर्ट के रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुम मल्हार के 50 मीटर के दायरे में दिखाई भी देती हो तो तुम पे कड़े लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। और हां कल्याणी, मोक्ष की चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। उसका बाप मल्हार राणे उसे ढूंढ लेगा। तुम बस मल्हार राणे से दूर रहना। दिस इज एन ऑर्डर। काका, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? काका, आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया है। आप मेरे काका हैं। कोई है यहाँ जो इस बेचारी बच्ची का काका हो? कोई है जो इसे प्यार दे सके एक काका का? क्योंकि कल्याणी, तुम्हारा काका बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने कहा ना, अपनी मेरी क्लाइंट है, यहां मैं उसके लिए आया हूं। हाँ, एक भतीजा जरूर है मेरा, मल्हार नाम है उसका। वो मुझे काका बुला सकता है। एक पत्नी है उसकी जिसका नाम अवनी है। उस रिश्ते से ये भी मुझे बुला सकती है। लेकिन तुम कौन हो? तुम, मैं बताऊं, तुम सिर्फ अनुप्रिया की बेटी हो। वो बेटी जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो बेटी जिसकी वजह से मेरी औलाद मुझसे छीन ली गई। वो लड़की जिसकी वजह से आज मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं खड़ी, वो हो तुम। आपने मुझसे वादा किया था कि आप कल्याणी के हत्यारे को सजा दिलवा के रहेंगे, तो फिर आपने क्यों किया ऐसा? अरे ये क्या बताएगा? हम जानते हैं ना, आखिर ये है तो राणे परिवार से। भले ही हमारी बच्ची का खून हुआ हो, लेकिन ये रक्षा तो अपने खून की ही करेगा। एक बात याद रखना, आज के बाद तुम्हारा अनुप्रिया से कोई संबंध नहीं है। भूल जाना कि अनुप्रिया कभी तुम्हारी जिंदगी में आई थी। मुझे एक मौका दे दो। अनुप्रिया, मेरे लिए नहीं तो हमारे आने वाले बच्चे के लिए चाहिए। अनुप्रिया, अनुप्रिया। काका, मैं और मल्हार जी सिर्फ पिल्लू को ढूंढने के लिए ये सब कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मल्हार जी एक बहुत ही काबिल ऑफिसर है और मैं डीएम बन गई हूँ, तो हम दोनों साथ मिलकर हमारे मोक्ष को ढूंढना चाहते हैं। एंड ट्रस्ट मी काका, हम दोनों साथ मिलकर ना हमारे पिल्लू को जरूर ढूंढ लेंगे। कल्याणी, आई फॉरगॉट। आई एम सॉरी। कोर्ट की तरफ से एक और ऑर्डर है। ये लो। इसमें यह लिखा है कि अगर तुम मोक्ष को ढूंढने के बहाने मल्हार के पास आई तो तुम पे लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। और हाँ, मोक्ष कानूनी तौर पे मल्हार राणे का बेटा है। तुम्हारा उसके साथ कोई नाता नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ हाँ, सुन लिया। हमारी कल्याणी के पास भी समय नहीं है मोक्ष को ढूंढते फिरने का। और ये जो मल्हार है ना, आपका भतीजा, वही दुम हिलाते कल्याणी के पीछे घूमता है। ना हमें मल्हार से कोई लेना देना, ना मोक्ष से। और ये जो कोर्ट के कागज दिखा रहे हो ना, ये हम मारेंगे मल्हार के मुंह पे और फिर देखेंगे वो कैसे कल्याणी के पास आता है।
क्या है ना अपनी, मुझे ये सर्कस देखने का शौक नहीं है, चाहे फिर टिकट्स फ्री की ही क्यों ना हो। चलो काका देखिए प्लीज ऐसा मत करिए। काका देखिए प्लीज। चलो मैं बिल्लू की आई हूँ काका। मल्हार जी से पूछे, वो भी आपको कहेंगे कि मैं ही बिल्लू की आई हूँ। मैं बिल्लू की आई हूँ काका। काका प्लीज ऐसा मत करिए। देख लिया ना कल्याणी, अरे जिस मोक्ष के लिए तुम दुनिया भर की कुर्बानियां देती आई हो, ये लोग कह रहे हैं कि वो तुम्हारा कोई है ही नहीं। हम जानते थे ऐसा ही होगा, तो क्या करें, बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। अब एक काम करो, हमारी बात सुनो, आज एक प्रण कर लो कि इस राणे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई नाता नहीं रखूंगी, और हम वकील साहब से बात करके मल्हार राणे के खिलाफ ऑर्डर निकलवाते हैं, और फिर देखते हैं ये मल्हार राणे तुम्हारे आसपास भी कैसे आता है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। क्या हुआ? मल्हार ठीक है ना? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? किसी से बात ही नहीं हो पा रही है। काका कभी फोन नहीं उठा रहे, कुछ नहीं पता वहाँ क्या चल रहा होगा, क्या हुआ होगा मल्हार जी को। देखो रोना बंद करो, आओ बैठो, चलो बैठो। और देखो पहले ये रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना, अगर तुम रोगी ना पर मुझे भी रोना आएगा। और देखो हमेशा की तरह बापा पर भरोसा करो, मल्हार को कुछ नहीं होगा। और सार्थक कोई भी कानूनी दांव पेच खेले, लेकिन एक बार मल्हार ठीक हो जाएगा ना कल्याणी, तो तुम उससे जरूर मिल पाओगी। हम साथ मिलकर लड़ेंगे। आई मैं खुद को तो संभाल लूंगी, आज तक खुद को समझाती आई हूँ, आगे भी समझा लूंगी कि अब मेरे मल्हार जी मेरे नहीं रहे। हम दोनों के बीच जो भी रिश्ता था वो खत्म हो चुका है।